हेलो एवरीवन, अगर आप एसएसटी का क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। आज हम एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करेंगे जो आपके सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज नोन एज द अर्थ ट्विंस बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। मतलब कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो अर्थ का ट्विंस कहलाता है, उसका साइज, उसका शेप जो है वो अर्थ के ही जितना है और अर्थ के ही जैसा दिखता है, इसीलिए उसको अर्थ का ट्विंस हम कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर। तो मरकरी जो है हमारा मरकरी नहीं है। फिर हमारा आता है वीनस। वीनस जो है वो हमारा क्या है, अर्थ का ट्विंस कहलाता है, क्योंकि इसका जो साइज़ है और शेप है वो मच सिमिलर है हमारी अर्थ से। ये अर्थ की ही तरह लगता है देखने में, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हमारी अर्थ का ट्विंस भी कहते हैं इसको। और जुपिटर जो है वो बहुत ही बड़ा प्लैनेट है, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट हम कह सकते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टाइम एट ग्रीनविच जीरो लॉन्जिट्यूड इन 12 नून, व्हाट विल बी द टाइम एट 30 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड। तो इसमें ये दिया है, ये टाइम वाला क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत ध्यान से करना होगा। और सीटेट में एक क्वेश्चन तो आपका इसमें से आता है टाइम निकालने का, जिससे कि ये पता चल सके कि बच्चों को इस नॉलेज के बारे में पता है या नहीं पता है। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि 12 बजे हैं ग्रीनविच अगर जीरो लॉन्जिट्यूड पे, तो 30 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड पे जो टाइम होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हमारा जो टाइम होता है वो प्लस होता है, और जब अगर यहीं पे अगर वेस्ट लिखा होता तो हम क्या करते हैं, माइनस करते। तो अब हमें क्या करना है कि 12 में हमें अब टाइम प्लस करना है अपना। हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है वो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ये चीज़ मैंने आपको अपनी वीडियो में भी बहुत क्लियर तरीके से समझाई है, सिंपल तरीके से, आप उसको भी देख सकते हैं मेरी वीडियो जाके, सेकेंड चैप्टर की। तो हमें पता है कि 4 मिनट में हमारी जो अर्थ है वो 1 डिग्री रोटेट करती है, और फिर 1 आवर में हमारी जो अर्थ है वो कितना 50 डिग्री रोटेट करती है। तो यहाँ पे हमसे 30 डिग्री पूछा गया है, तो 50 डिग्री का 1 आवर हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक। फिर उसी में 50 और प्लस कर देंगे हम 1 आवर, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 आवर हमें इसमें क्या करना है, प्लस करना है यहाँ पे। तो 12 में है, जब हम 2 घंटे ऐड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, 12, 1, 2। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ जाएगा, डी, 2 PM। यहाँ पे भी है, द अर्थ रोटेट्स 50 डिग्री इन 1 आवर, देयरफॉर 30 डिग्री ईस्ट इन 2 आवर्स अहेड मेकिंग इट 2 PM। मतलब कि यहाँ पे ईस्ट हमें बताना है, तो हमें क्या जाना है, आगे बढ़ना है, मतलब कि टाइम को प्लस करना है। तो जब हमने इसमें टाइम प्लस करा तो हमारा क्या आंसर निकल आया, 2 PM। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच एटमॉस्फेरिक लेयर इज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड अदर वेदर फिनोमिना मेकिंग इट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर है जो कम्प्लीटली, मतलब बादल बिल्कुल भी उस पर नहीं होते हैं, वेदर फिनोमिना से बिल्कुल वो फ्री होती है, और वो किस चीज़ के लिए आइडियल होती है, फ्लाइंग एरोप्लेन, वहाँ पे एरोप्लेन उड़ सकते हैं। तो हमें पता है कौन सी है लेयर, वो आप कमेंट में भी बता सकते हैं इसका आंसर। स्ट्रेटोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है या एग्जॉस्फेयर है। एग्जॉस्फेयर हमें पता है, एग्जॉस्ट से एक्स से आप एग्जिट याद रखिए, सबसे लास्ट लेयर होती है हमारी जो एटमॉस्फेयर होता है उसकी। यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर, सेकंड। ये हमारी सेकंड लेयर होती है, यहीं पे जो एरोप्लेन्स होते हैं, जेट्स होते हैं, वो फ्लाई करते हैं, और यहीं ये जो लेयर होती है ये क्या करती है, यूवी रेज जो होती है उससे भी हमें हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। तो ये हमें यहाँ पे हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन द अर्थ कैन बी फाउंड इन विच टाइप ऑफ रॉक्स। जो फॉसिल्स मतलब प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होती हैं, उनकी हड्डियाँ होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हड्डियाँ, ढांचे जो होते हैं जानवरों के, तो वो जो अर्थ की लेयर्स होती हैं, रॉक्स होते हैं अर्थ पे, तो वो कौन से रॉक में पाए जाते हैं। तो इग्निशियस रॉक्स में पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में, मेटामॉर्फिक रॉक्स में, या इंट्रूसिव रॉक्स में। हमने पढ़ा है, इसकी भी मेरी वीडियो पूरी है चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं। इग्निशियस रॉक्स जो होते हैं वो पहला पार्ट हम कह सकते हैं, पहला प्रोसेस होता है किसी भी रॉक बनने का। जब लावा मैग्मा फटता है, लावा फटता है, तो जो टुकड़े वॉल्केनिक लावा जो होता है उसके जो टुकड़े बाहर गिर जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव कहते हैं, और जो टुकड़े अंदर ही रह जाते हैं, मैग्मा बन जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रूसिव कहते हैं। जैसे कि जो बाहर गिरेंगे उनको हम बसाल्ट भी कहते हैं, और जो अंदर रह जाते हैं उनको हम इंट्रूसिव कहते हैं। फिर जब यही जो बाहर गिरे हुए बसाल्ट्स होते हैं, जब किसी जगह पे वो हवा या पानी के ज़रिए किसी जगह पे इकट्ठा होने लगते हैं, एक ठोस परत बना लेते हैं, डेपोजिशन वहाँ पे हो जाता है उनका, तब ये क्या बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। फिर सेडिमेंट्री या इग्निशियस रॉक्स पे जब ज़्यादा प्रेशर या ज़्यादा किसी चीज़ का दबाव पड़ता है, तब क्या बनते हैं, हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स। और जो इंट्रूसिव रॉक्स होता है ये इग्निशियस का ही पार्ट होता है, जो चीज़ें अंदर फट के रह जाती हैं उनको ही हम
इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स में ही हमें क्या मिलते हैं, जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनकी हड्डियाँ हो गई, कंकाल हो गए, प्लांट्स हो गए पुराने जो होते हैं, ये सब चीज़ें हमें अपनी सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बायोटिक रिसोर्सेज। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल बायोटिक रिसोर्सेज का है। बायोटिक रिसोर्सेज से आप याद रख सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज हो गए जैसे, तो वो कौन सा एग्जाम्पल है इसमें से, आयरन और वाटर, सोलर एनर्जी या प्लांट्स। तो आयरन और पता है हमें नहीं है, पानी भी नहीं, सोलर एनर्जी भी नहीं, ये सब ये क्या है, ये तो मैन मेड है सोलर एनर्जी। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, प्लांट्स, हमारा डी। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नेक्स्ट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डू इक्विनॉक्स अकर। इक्विनॉक्स कौन सी डेट पे अकर होता है, इसकी भी फुल वीडियो मेरे चैनल पे है, आप वो भी देख सकते हैं। इक्विनॉक्स जो है वो क्या होता है, जब हमारे दिन और रात बराबर होते हैं, मतलब जितने घंटे का दिन होगा हमारा उतने घंटे की रात होगी। तो ये कब पड़ता है हमारे 21 मार्च एंड 23 सितंबर, 21 जून एंड 22 दिसंबर, 21 मार्च एंड 21 जून या 23 सितंबर एंड 22 दिसंबर। तो हमें पता है कि कब पड़ता है, 21 मार्च एंड 23 सितंबर को हमारा इक्विनॉक्स होता है, जब हमारे दिन और रात इक्वल होते हैं। और ना ही यहाँ पे क्या होता है, जो पोल्स होती हैं वो भी सेम ही रहती हैं, यहाँ पे जितने घंटे का दिन होगा उतने घंटे की ही रात भी होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट इज मॉडिफाइड बाय ह्यूमन बींग्स। कौन सा इसमें से इन्वायरमेंट है जो ह्यूमन इंसानों द्वारा बनाया गया है, माउंटेन्स, ओशंस, रोड्स या रिवर। तो माउंटेन्स भी क्या है, नेचुरल, हम कह सकते हैं नेचुरल तरीके से बनता है, ओशन भी नेचुरल है, रिवर्स भी नेचुरल है, लेकिन जो रोड है हमारा, रोड क्या है, ये क्या है, ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, मतलब इंसानों ने ही बनाया। हम बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया हमारा, उसमें रोड्स, ये सब क्या है, इंसानों ने बनाए इन्वायरमेंट को। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर कॉमनली नोन एज द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। कौन से फॉरेस्ट को हम लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं, ये ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बस इसकी लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है। तो हमें बताना है कि फॉरेस्ट जो है जिसको हम लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं वो कौन से हैं। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट, टुंड्रा वेजिटेशन। तो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये जो होते हैं वो अपनी लीव्स को झाड़ देते हैं जब सूखा मौसम आता है, और ताकि उनके अंदर जो पानी है वो सेफ हो सके। तो ये भी नहीं है, ये पतझड़ के जो कह सकते हैं होता है उस लिए है। फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आता है। मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है, सॉल्टी वाटर में पाया जाता है, जहाँ पे सॉल्टी वाटर होगा वहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। टुंड्रा वेजिटेशन क्या होता है, जो कोल्ड रीजन, जहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंडा पड़ता है वहाँ पे ये जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं वो पाए जाते हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये क्या, इनको हम कह सकते हैं लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। इनकी जो पत्तियां होती हैं वो पूरे टाइम क्या रहती है, हरी भरी रहती हैं, और ये क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, इन विच रीजन इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन नोन बाय द लोकल नेम मिल्पा। कौन से रीजन में जो कल्टीवेशन वर्ल्ड है उसको शिफ्ट करके मिल्पा का नाम, लोकल नाम दिया गया है। ब्राज़ील, मैक्सिको, मलेशिया या इंडिया। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिको। मैक्सिको में क्या करा गया है, जो कल्टीवेशन हम कहते हैं खेती बाड़ी जिसको, तो उसको शिफ्ट करके मिल्पा का नाम दे दिया गया है। विच इमेजनरी लाइन डिवाइड्स द अर्थ इनटू द नॉर्थन एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। तो कौन सी इमेजनरी लाइन है जिसने अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, नॉर्थ और साउथ के हिस्से में। तो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर या प्राइम मेरिडियन। इस पर भी मेरी पूरी फुल वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं जाके। तो यहाँ पे क्या है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारी अर्थ को इमेजनरी लाइन जो है वो अर्थ को इक्वल डिवाइड करती है, तो यहाँ पे हमारा आंसर सी हो जाएगा, इक्वेटर। इक्वेटर क्या करता है, हमारी जो अर्थ है उसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है, नॉर्थ और साउथ के हिस्से में। इक्वेटर के ऊपर ही हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, और इक्वेटर के नीचे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है। और जो प्राइम मेरिडियन है ये हमारी क्या होती है, लॉन्जिट्यूड लाइन्स। ये लैटिट्यूड्स लेटी हुई लाइन्स होती हैं, और ये हमारी खड़ी लॉन्जिट्यूड्स लाइन्स होती हैं, सीधी सीधी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन एरियाज वेयर। जो बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स है जहाँ पे फिशिंग बहुत अच्छे से हो सकती है, वर्ल्ड का सबसे फेमस, वो कहाँ पाया जाता है, किस जगह पे पाया जाता है। डीप सी ट्रेचेस अलाउ फिश टू हाइड, वार्म एंड कोल्ड ओशन करेंट्स मीट, स्ट्रॉन्ग ओशन वेव्स करंट, हाई टाइड्स, मेजर रिवर्स ड्रेन डायरेक्टली इनटू द ओशन। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बी आंसर सही हो जाएगा, वार्म एंड कोल्ड ओशन करेंट्स मीट। जहाँ पे ठंडा और गर्म पानी जो है वो मिलेगा, वहाँ पे क्या होता है कि जो मछलियों का खाना होता है वो जल्दी बनता है, जिसकी वजह से जो मछलियाँ हैं वहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा रहती हैं, और यही क्या होता है, फिशिंग ग्राउंड हमारा बन जाता है सबसे बेस्ट, जहाँ पे हम अच्छे से अपनी फिशिंग कर सकते हैं।
लास्ट हमारा क्वेश्चन है, विच सिटी इन जापान इज़ वाइडली नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान ड्यू टू इट्स थ्राइविंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कौन सा जापान का कौन सा सिटी है जिसको हम कह सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे मतलब घना सबसे पॉपुलर होने वाला है सिटी है? तो टोक्यो, क्योटो, ओसाका या नागोया। तो जो टोक्यो है हमारा वो कैपिटल है हमारी जापान की, याद रखिएगा आप। और ये टेक्निकल हब, जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं उसके लिए फेमस है। क्योटो जो है वो क्राफ्ट्स, टेम्पल्स और फाइन सिल्क, जो सिल्क कपड़ा होता है उसके लिए फेमस है जापान में। ओसाका जो है वो हमारा टेक्सटाइल और कॉटन इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है, जो हमसे पूछा गया है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट हमारा, नागोया जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ का हब कहलाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।